नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल पर खबरें वह होती है जो आपके मतलब की है। खबरें वह होती है जिससे आम जनता का सरोकार हो। ऐसा नहीं बसपा ने इसको निकाला, उसको बाहर किया, इसको अंदर किया, ऐसा नहीं। मैं आपको खबरें बताने वाला हूं। एक विधायक बसपा का 125 विधायक के बराबर, बिल्कुल सच्ची खबरें हैं। बलिया विधायक उमाशंकर सिंह जो बसपा के विधायक हैं, बलिया के लिए मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पास करवा दिया। 125 विधायक हैं सपा के, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भले ही वो पास नहीं करवा पाए, शोरगुल जितना मचाएं, लेकिन बसपा विधायक उमाशंकर सिंह जी ने बलिया के लिए मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पास करवा लिया। जब योगी सरकार ने भरे सदन में यह कहा कि अभी जमीन उपलब्ध नहीं है, तो अकेले बसपा विधायक ने यह कह दिया कि मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जितनी जमीन लगती है वो मैं दान करता हूं। अब क्या इससे भी ज्यादा दिलेर कोई विधायक हो? बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी जब शासन में होती है तब भी काम करती है बहन मायावती जी, और जब शासन से बाहर होती हैं तो केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध और अपने विधायकों से आम जनता के लिए काम करवाना उनकी फितरत है। मैं आज बता दूं कि बसपा के एक ही राज्यसभा सदस्य हैं रामजी गौतम। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक बड़ा सवाल उठा दिया। वन नेशन वन इलेक्शन की बजाय वन नेशन वन एजुकेशन होनी चाहिए। बात भी सही है। गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा और जो अमीर का बच्चा है, पैसे वाले का बच्चा, वो कॉन्वेंट में जाके पढ़ेगा। उनके लिए एसी बस होगी, एसी क्लासरूम होगी, 5 स्टार होटल जैसा पब्लिक स्कूल हैं दिल्ली के अंदर और बाकी शहरों में भी बड़े बड़े पब्लिक स्कूल जहां अमीर घर के बच्चे पढ़ने जाते हैं। क्या 2 भारत बसता है? भारत का कानून जब एक है, संविधान जब एक है, तो शिक्षा एक क्यों नहीं? रामजी गौतम जो बसपा के राज्यसभा सदस्य हैं, अगर उन्होंने ये सही मुद्दा उठा दिया है देश के सामने राज्यसभा के पटल पर, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि गरीब के बच्चे भी इंसान हैं। उनको भी एसी रूम में बैठकर अंग्रेजी पढ़ने की चाहत होती है, लेकिन ये नसीब कहां, क्योंकि इस देश में 2 भारत बसता है, एक अमीर भारत और एक गरीब भारत। गरीबों की नेता, शोषितों वंचितों की नेता बहन मायावती जी और उनके राज्यसभा सांसद रामजी गौतम का यह सवाल है, क्या हम उन मजलूम, गरीब, शोषित, वंचित के बच्चे को समान शिक्षा नहीं दे सकते? यह सवाल सदन में सांप सूंघ गया। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लग गए कि बात तो जायज है, शिक्षा पे सबका हक है, बहुजन समाज के लोगों को भी शिक्षा पे हक है, लेकिन फैसिलिटी के हिसाब से जो सरकारी स्कूल हैं, उन अमीर बच्चों की तरह, जो अमीर बच्चों के जो स्कूल हैं, उनकी तरह सेवा नहीं दे पाते, वो फैसिलिटी नहीं हो पाती। ये भेदभाव है या नहीं? कहने का तात्पर्य किसी को जाति बताकर सामाजिक तौर पर भेदभाव तो आम इंसान करते हैं, लेकिन हमारे देश का जो गवर्नमेंट है, जो सिस्टम है, उस सिस्टम में उलट फेर करके क्या भेदभाव नहीं करती? बहुजन समाज के बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं, सरकारी स्कूल में, कभी आप मिड डे मील का भोजन देखिए, खाकर बच्चे कैसे खाते होंगे, जमीन पर बैठकर पढ़ते हैं, उनके टीचरों का स्टैंडर्ड क्या होता है? ये सारे सवाल रामजी गौतम का था। अब खबर बनाने के लिए हम ये भी बता सकते हैं रोज आज एक को निकाला, दूसरे को बाहर किया, तीसरे को अंदर किया। ये खबर नहीं होती। बहन मायावती जी अपने विधायक, अपने राज्यसभा सदस्य, सांसद, सबसे और खास करके क्षेत्र में जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, सबसे रोज का फीडबैक ले रही हैं। पूरी पार्टी को अब अकेले दम पर बहन मायावती जी चलाना चाहती हैं, पार्टी को दुरुस्त करना चाहती हैं और कुछ देकर कुछ मांगना चाहती हैं। कहने का तात्पर्य हम जनता के लिए काम करेंगे तब जनता हमें वोट देगी।
बहुजन समाज के लोग जो कैडर वोट हैं अब धीरे धीरे लौटने लगे हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ। बिहार विधानसभा का चुनाव है और बिहार में भी हलचल है। जो बसपा के प्रभारी हैं, जो बसपा के नेता हैं, अपने क्षेत्र में निकल चुके हैं और उन क्षेत्र में जाकर लोगों को मोटिवेट करते हुए पाए जाते हैं। जगह जगह अपना अपना मोर्चा संभाल लिया है। कुल मिलाकर देखा यह गया है कि बसपा में बदलाव आ गया है। बहन मायावती जी पूरा टाइट किए हुए हैं और बसपा के विधायकों के बारे में हमने आपको बताया। राज्यसभा सदस्य ने जो प्रश्नकाल में पूरे सदन को ही हिला के रख दिया, तो बसपा अपनी वाजिब मांग, जायज मांग पे खड़ी रहती है। यह और बात है कि बाकी लोग जो है नौटंकी करके टाइम पास करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव भी पूरे फॉर्म में नजर आते हैं। जो बिहार सदन में उन्होंने टीका टिप्पणी की मुख्यमंत्री जी के ऊपर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में वो कहने लगे सदन में जो इनकी हरकत होती है, दो व्यक्ति का सिर में सिर टकरा देना, इशारेबाजी करना, इनकी मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है। हम इनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। उधर कांग्रेस ने अपनी हलचल बढ़ा दी है और इस वजह से कहा यह भी जाने लग गया कि लालू प्रसाद यादव अपने बच्चों के बीच भी कई बार भेदभाव किए। मीसा भारती उनकी सबसे बड़ी पुत्री, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। तेज प्रताप यादव उनके बड़े पुत्र, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। हर जगह तेजस्वी यादव को प्रमोट करते रहे और आज कांग्रेस ने डॉक्टर कन्हैया कुमार को आगे करके लालू प्रसाद यादव जी के बिल्कुल कमजोर नस दबाने की कोशिश की है, जो कि वो सहन नहीं कर पाएंगे। बिहार विधानसभा का चुनाव है, कांग्रेस की हलचल, बहुजन समाज पार्टी की अपनी पूरी तैयारी और इस बीच में प्रशांत किशोर का जन स्वराज थोड़ा सा दबा हुआ है क्योंकि बसपा ऊपर आ गई है। इधर डॉक्टर कन्हैया कुमार की हलचल बढ़ गई है। तो ले दे के चुनाव की तैयारी तो सभी दल कर रहे हैं, लेकिन लाइमलाइट में कुछ लोग आ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश से जो खबरें निकल कर आई कि सिंगल विधायक बसपा का और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पास करवा लेता है, वह भी अपनी जमीन देकर दान में, यह बहुत बड़ी बात है। क्या किसी भी राजनीतिक दल के एक भी विधायक, कोई भी अपना जमीन दान कर सकते हैं आम जनता के लिए? समाजवादी पार्टी इतना दम भरती है, 125 विधायक है, उनमें से कोई एक विधायक क्या अपनी जमीन दान कर सकता है? ये लोगों के बीच चर्चा का विषय है। दिल्ली में इस मांग के ऊपर काफी जोर दी जा रही है। आम जनता में बहस हो रही है कि वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं। ऑटो रिक्शा वाला, जो गरीब मजदूर हैं, जब उनके जेहन में ये बात बिठाई जाती है, बताई जाती है कि आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा और जो मंत्री जी का बच्चा होगा, जो पैसे वाले का बच्चा होगा, वो कॉन्वेंट एजुकेशन लेता है, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, जहाँ एसी लगी होती है, जहाँ की गाड़ियों में एसी होती है, उनके टीचर फर्राटेदार इंग्लिश में बात करते हैं और जो आपके बच्चे के टीचर हैं वो बिल्कुल देहाती टाइप के होते हैं। कहीं न कहीं उनके दिमाग पर यह जोर पड़ता है कि देश में शिक्षा के नाम पे जबरदस्त भेदभाव है। कहने का तात्पर्य यह है, सरकार ने बहुजन समाज के साथ एक छल किया। जहां जहां आरक्षण दिया वहां वहां गुणवत्ता ही घटा दी। कहने का तात्पर्य यह, अगर सरकारी स्कूल में थोड़ी फैसिलिटी दे दी, कहने का मतलब यह, नाम लिखाने की फैसिलिटी, दाखिला देने की फैसिलिटी, तो वहां की पढ़ाई का गुणवत्ता का ही सत्यानाश कर दिया। आप हॉस्पिटल में चले जाइए, सरकारी हॉस्पिटल का हाल देखिए और प्राइवेट हॉस्पिटल का हाल देखिए। जहां जहां थोड़ी सहूलियत सरकार देती है वहां पर उनका गुणवत्ता का सत्यानाश कर देती है और यह आम जनता के साथ छल है। बहुजन समाज के लोग यह सोचते होंगे हम संख्या बल में ज्यादा हैं, तो संख्या बल में आप विधायक बना सकते हैं, सांसद बना सकते हैं और वही सांसद आगे जाकर बिक जाते हैं, सौदेबाजी हो जाती है शिक्षा के नाम पे। अब राजस्थान का ही देख लीजिए, हनुमान बेनीवाल ये बड़ा कड़ा एतराज जाहिर कर दिया सदन में कि जितने भी टूरिज्म स्थल हैं वहां पर कमर्शियल
जो है होटल्स चलाए जा रहे हैं, राजस्थान सरकार लूट रही है राजस्थान को, इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाया जाए। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।